प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में एक भव्य समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने 640 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित 14 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग और 2502 अधिवक्ता चैम्बर्स का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी, केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ ही कई हाईकोर्ट जज मौजूद रहे। इस परियोजना में 2502 आधुनिक अधिवक्ता चैम्बर्स, विशाल पार्किंग स्थल, पुस्तकालय, बहुउद्देश्य हॉल, कैफेटेरिया, सम्मेलन कक्ष, रैंप, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कानून का शासन किसी भी सभ्य समाज की पहली शर्त है। डबल इंजन सरकार न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था और उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो कानून का शासन, इसमें बार और बेंच के साथ साथ वादकारी का महत्व भी उतना ही है और उतना ही महत्व होने के नाते हम लोग अक्सर देखते थे, लोग बोलते थे इस बारे में कि अधिवक्ता बड़ा गुस्सेल होता है, तो हम बोलते थे भाई देखो किन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है। घर की परिस्थिति अलग, न्यायालय की अलग, और जब उसके चैम्बर में कोई वादकारी जाता है तो दिन में ही उसको सूरज दिखाई देता था, तारे दिखाई देते थे। टूटा हुआ चैम्बर, पेड़ के नीचे बैठकर और न्याय की जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देता है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में भारत की संविधान सभा की जिस ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारत के संविधान को बनाया था, उस संविधान के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता और समर्पण का प्रतीक भारत की विरासत की भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी प्रयागराज की भूमि है। प्राचीन काल से ही यह भूमि मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के साथ ही आधुनिक भारत के धर्म, ज्ञान और न्याय की भूमि के रूप में भी प्रयागराज देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये परियोजना केंद्र और यूपी सरकार के सहयोग का प्रतीक है। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में न्यायिक बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख भी किया। हमारे अहिल्याबाई, जिसको हम न्याय की मूर्ति भी कहते हैं, अहिल्याबाई की 300वीं जयंती ये देश मना रहा है। और मैं जब इंदौर गया और जब उसके बाद जो उनकी कैपिटल थी महेश्वर में, जब वहां गया तो मैंने देखा कि 250 साल पहले अगर एक अहिल्याबाई ने कंसेप्ट दिया कि गुड गवर्नेंस में जुडिशरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, बहुत अच्छा, उनकी हम 300 जयंती बना रहे हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्यक्रम हुआ है उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। क्या सुखद सहयोग है। मैं इस मंच से अहिल्याबाई जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि गुड गवर्नेंस के रूप में देखिए एक कंसेप्ट चला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या कंसेप्ट था? वुमन एम्पावरमेंट। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस कंसेप्ट को ऐसे कहा, वुमन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए। वुमन एम्पावरमेंट के साथ साथ वुमन लेड डेवलपमेंट, और अहिल्याबाई वुमन लेड डेवलपमेंट की ही प्रतीक थी। इसके लिए बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत करो भाई अहिल्याबाई जी। आज हम संविधान के 75 वर्ष पूरे करके हमारा जो सेंचुरी है, जो शतक महोत्सव होगा 25 साल के बाद भारत के संविधान का, उसके ऊपर आगे बढ़ रहे।
इस अवसर पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान का अंतिम ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा, उस समय उन्होंने जो भाषण दिया, जो डिबेट हुआ था, वो डिबेट को जो रिप्लाई दिया, वो हमारी दिशा को, हमारे देश को एक दिशा देने वाला एक संबोधन था। उन्होंने उस समय कहा था कि आज हम वन वोट, वन पर्सन, वन वोट और वन वैल्यू, इसके तहत इस देश में पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल समानता तो ला रहे, बट व्हाट अबाउट social and economic justice? What about social and economic equality? बाबा साहब ने कहा था कि on a social plane, the country is divided into 4 compartments, and such compartments which are so tight that one cannot travel from one compartment to another compartment. प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई मल्टी लेवल पार्किंग और 2502 अधिवक्ता चैम्बर्स का उद्घाटन न्यायिक बुनियादी ढांचे में एक नया अध्याय है। सीजेआई बीआर गवई, सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में ये आयोजन डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है। ये सुविधा अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए सुगमता और कार्य क्षमता का प्रतीक बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।